नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये जो बात इस वीडियो में बोली गई है तो वो अधिकतर ना भारतीयों को पता है ना पाकिस्तानियों को पता है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो ली गई है ये है सना अमजद नाम के यूट्यूब चैनल से, जिसका टाइटल है 80% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग इंडियंस ऑथर्स बुक्स। मतलब दोस्तों, कहने का ये है कि 80% जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के छात्र हैं, वो भारतीयों द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं कि जब पाकिस्तानियों को ये चीज़ पता चलेगी कि भाई हम भारतीयों की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है। चलिए देखते हैं। हमने जब से पाकिस्तान बना है पिछले 70-80 साल में हमने सिर्फ वो लोग पैदा किए हैं जो कि यूजर्स हैं। हमने इन्वेंटर्स नहीं बनाए। उन लोगों ने इन्वेंशंस की तरफ काम किया, उन्होंने रिसर्च की है। इंडिया इज़ अ पावर हाउस इन आईटी, ठीक है ना। ग्लोबल सिलिकॉन वैली के अंदर अगर आप बात करें तो इस वक्त इंडियन जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। सो दैट्स वन रीज़न कि वहाँ पर ज़्यादा लिटरेचर ज़्यादा डेवलप हुआ। ये घबराते हैं कि ये आगे निकल गया तो हम क्या करेंगे, तो इससे हम पीछे हैं और वो आगे। इंडिया हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडिया में मार्शल लॉस नहीं लगे, उनकी प्रोग्रेस जो है वो कांस्टेंट रही है, जबकि हमारी प्रोग्रेस को बहुत दफ़ा बैक स्टेप्स मिले। पाकिस्तान में मेडिकल और आईटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। प्रमोट इन द सेंस कि स्टूडेंट्स को इन्हीं दो फील्ड्स में एडमिशन लेने को पेरेंट्स कहते हैं, टीचर्स आगे जो है फर्दर इन फ्यूचर फील्ड जो है यही चूज़ करवाते हैं। और उसकी रीज़न ये कि हमारे यहाँ इन्हीं दो फील्ड्स में से निकले हुए बच्चों को ज़्यादातर जॉब्स ऑफर होती हैं, ज़्यादातर उनकी सैलरीज जो हैं वो थोड़ी सी बाकी फील्ड्स के कंपैरेटिवली हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा होती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है इंडिया की 80% बुक्स जो है हमारे पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। हमारे पाकिस्तान में इन्हीं दो फील्ड्स की 80% बुक्स पढ़ाई जाती हैं हमारे स्टूडेंट्स को। ऐसा क्यों है? आपकी बात कुछ हद तक ठीक है। उसकी वजह यह है कि देखिए फील्ड सारी की हाईली पेड हैं। द मैटर इज दिस के आप किसी चीज़ को मास्टर कितना करें। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जो डॉक्टर बनेगा वही आगे जाएगा। मतलब एक डॉक्टर का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। हाँ। अब उसके साथ कंप्यूटर भी ऐड हो गया। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि मास्टर में एक स्टेटस बन गया हुआ है ना, उसको हम ज्यादा समझते हैं। वो कम भी अर्न कर रहा होता है तो हम उसका एक स्टेटस हाई कर देते हैं। अब आपने जो बात की कि 80% उनकी बुक्स क्यों पढ़ाई जाती हैं, देखें, एक होता है इन्वेंटर्स जो इन्वेंट करते हैं, एक होते हैं यूजर्स। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने जब से पाकिस्तान बना है पिछले 70-80 साल में हमने सिर्फ वो लोग पैदा किए हैं जो कि यूजर्स हैं। हमने इन्वेंटर्स नहीं बनाए। उन लोगों ने इन्वेंशंस की तरफ काम किया, उन्होंने रिसर्च की है। हम लोगों ने, आप देखें, हर काम की शुरुआत मुसलमान साइंसदानों ने की है, लेकिन उसके बाद आप देखें हम लोगों ने स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमारे दूसरी तरफ रुझानात बढ़ते गए और हमने उस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, आज तक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि भाई हमारे जो मुसलमान थे, मतलब पूर्वज थे, वो साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे थे। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो आज मुसलमानों के हालात इतनी बद से बदतर क्यों है? मैं जब भी इन लोगों की वीडियो देखता हूं तो ये लोग हमेशा किसी भी ना किसी चीज़ में इस्लाम को घुसाने की कोशिश करते हैं और घुसाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। अब बात करें तो इस वक्त इंडियन जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। सो दैट्स वन रीज़न कि वहाँ पर ज़्यादा लिटरेचर ज़्यादा डेवलप हुआ होगा, तो इस वजह से हम उसको बोरो करते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दैट इन माय ओपिनियन। अच्छा, सेकेंडली मेडिकल क्यों ज़्यादा पॉपुलर है? ऑब्वियसली आपकी 20 करोड़ की आबादी है, ठीक है। आपके डॉक्टर्स का अगर मेडिकल से रेशो देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लो है। तो देयर एक्सप्लेन्स कि जी शायद डिमांड हमारी इतनी ज़्यादा है कि लोग इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जब इस चीज़ को इतना ज़्यादा पाकिस्तान में प्रेफर किया जाता है, फिर स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट क्यों नहीं किया जाता? वो इतने डेडिकेटेड क्यों नहीं होते कि वो अपनी बुक्स प्रोड्यूस कर सकें आने वाली जनरेशन के लिए? अच्छा, वो अपनी थीसिस अगर आपने देखे हो या मैंने भी किए हैं, आपने भी किए होंगे, तो थीसिस में बुक्स तो बनवाई जाती हैं, सब कुछ किया जाता है, लेकिन उसको पब्लिश करने, प्रमोट नहीं किया जाता। उसको प्रमोट नहीं किया जाता। उसमें बच्चे की जो जहनीत है उसको मार्केट में नहीं लाया जाता। मे बी इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम मेहनत करते हुए, हमारे जो बड़े हैं यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हाँ, वो मेहनत करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो घबराते हैं। वो बच्चे को बाहर निकालते हुए घबराते हैं। वो ये घबराते हैं कि ये आगे निकल गया तो हम क्या करेंगे, तो इससे हम पीछे हैं और वो आगे। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक the quality of text is given much importance nowadays. I can see news in the articles that कि आए दिन बुक्स बैन हो रही होती हैं छोटी से छोटी बात पे। ब्लास्फेमी केस बन रहे होते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि दिस इज़ जस्ट जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे जनरल नॉलेज पे फोकस नहीं किया जाता है। हमारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के हैं उनको 80% बुक्स हम लोग इंडिया की पढ़ाते हैं, इंडिया की पढ़ाई जाती हैं, इंडिया की पढ़ते हैं वो लोग। ऐसा क्यों है? वेल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को उतनी वक़्त नहीं दी जाती, फर्स्ट एंड ऑल। सेकेंडली, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस किस्म का ट्रेन नहीं किया जा रहा कि वो केपेबल हों कि वो खुद भी कुछ नया प्रोड्यूस करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें कहा जा रहा है कि आप बाहर जाकर जॉब करें, एंड देन यू कम बैक एंड पे बेसिकली टू योर पेरेंट्स और व्हाटएवर। सो बेसिकली जो बेस बनाई जा रही है स्टूडेंट्स की, वो बनाई जा रही है नौकरी की। वो बेस ये नहीं बनाई जा रही कि वो किसी और को
काम करवाएं। यहाँ पे उस चीज़ को उस तरह की प्रेफरेंस क्यों नहीं मिल रही? यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना माइंडसेट जो है एक जगह लोकेट करके उसको प्रेफर क्यों नहीं कर पा रहे? उसमें क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारे टीचर्स, हमारे नेशन किस चीज़ का कसूर है? मोस्टली आई थिंक ये पेरेंट्स का कसूर है, बिकॉज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रेशो है जिसको हायर एजुकेशन से महरूम रखा जाता है। What do you think कि why India is doing this? मतलब इंडिया फिर क्यों आगे जा रहा है? इंडिया क्यों अपने उसके वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के ऑथर्स क्यों ऐसी बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो कैसे कर रहे हैं जब पाकिस्तानी नहीं कर पा रहे? तो इंडिया हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडिया में मार्शल लॉज नहीं लगे, उनकी प्रोग्रेस जो है वो कांस्टेंट रही है, जबकि हमारी प्रोग्रेस को बहुत दफ़ा बैक स्टेप्स मिले हैं। बिकॉज उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। अगर वो लिख भी लें, वो अपना 2 साल लगा के टाइम स्पेंड कर ले, बुक लिखना आसान काम नहीं है। वो लिख लें भी, इतनी रिसर्च जो भी करें वो करना चाहते हैं, किसी ने एक्सेप्ट नहीं करनी है बिकॉज पब्लिशर्स ने उनको रिजेक्ट कर देना है बिकॉज they're going to read the manuscript and they're just going to be like, nope, this ain't it. no, this is from Pakistan, right? Yeah, this is from Pakistan, I'm telling you about कि यहाँ पे blasphemy का फिर केस बन सकता है अगर they're gonna think something outside of the box that is not very Pakistani centered or Islam centered. So there is where the problem lies, and as well the thing is that के Pakistani students are also lacking because of the influence of their parents in the society as well, because of the same thing. Doctors and engineers are more important professions. पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो कहाँ लैक कर रहा होता है? इतनी मेहनत करने के बावजूद हमारे बच्चे 6-6 साल जो है उसमें मेडिकल की डिग्रीज में रगड़ा खाने के बावजूद भी इतना पीछे क्यों होते हैं? देखिए, ना सीट्स मिलती हैं हमें, हर चीज़ होती है कि आपकी लाइबिलिटी, आपकी तमाम चीज़ें जो है ना आपकी डिमांड में आती हैं। अब कई होता है कि सीट्स भी नहीं होंगी तो बच्चे तो वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लैग कर जाएगा। वो कहेगा यार सीट ही नहीं है तो मैं इतना पढ़ के क्या करूँ, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें होती हैं कि आपको आगे से सपोर्ट मिले। अगर आपको हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं ना मिल रही, सीट्स नहीं मिल रही हैं, वहाँ पर भी सिफारिशी सिस्टम है, बहुत ज़्यादा जो है लोग बाइस्ड हो जाते हैं, तो फिर आपका जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो वैसा निकल के सामने नहीं आता जैसा वो होता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं कि आपको अपना सिफारिशी सिस्टम, ये तमाम चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी ताकि मेरिट पे लोग आए और मेरिट पे ये तमाम चीज़ें हो। ये सारी सिस्टम की बात है। किसी भी एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरी है कि क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज किया जाए, ठीक है ना? तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आई गेस दे आर मोर इनटू रोड लर्निंग। वो उसके फैक्टर्स कई हो सकते हैं ना। वो आपकी एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, जो आप टूल्स यूज़ करते हैं एजुकेट करने के लिए, उसमें कमी हो सकती है। तो आई थिंक लेक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग जो है दैट इज़ इन माय ओपिनियन अ बिगेस्ट फैक्टर इन पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, वेदर इट्स IT, मेडिकल, whatever you call it. Okay viewers, as you guys have seen कि हमने लोगों से पूछा ये सवाल और लिए उनके बहुत सारे जवाब। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन रीज़न क्या है पाकिस्तान के एजुकेशन में इतनी कमी होने का कारण। भाई दोस्तों, आप ये बात समझिए कि जब तक आप एजुकेशन को, पढ़ाई को धर्म से अलग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। धर्म और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ाई अपनी जगह चलती है, एजुकेशन अपनी जगह चलता है, और धर्म अपना ज़िंदगी का एक अलग तरीके से होता है, वो अलग चलना चाहिए। तो अब पाकिस्तान के अंदर ये दोनों चीज़ें इतनी बुरी तरीके से आपस में मिली हुई हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो लिखें क्या। जब भी वो कोई बुक लिखते हैं तो उनको यही सबसे बड़ा डर रहता है कि भाई अगर मैंने कुछ सही लिख दिया या कोई सच्चाई लिख दी और वो भाई इस्लाम के मुताबिक ना हुआ तो उन पर तो फतवा जारी हो जाएगा। बड़े बड़े इस्लामिक जो गुरु बैठे हैं वहाँ पर एक से एक, तो वो तो फतवा जारी कर देंगे, मार डालेंगे, उनको जेल में भिजवा देंगे। तो यही सबसे बड़ा डर रहता है वहाँ के ऑथर्स का, वहाँ के राइटर्स का, कि भाई लिखने से पहले वो 10 बार सोचते हैं, और इसी वजह से वहाँ ऐसे लोगों की कमी है। और दूसरी तरफ आप हिस्ट्री की बुक उठा लीजिए, उसमें तो भाई साफ साफ ये बोला गया है कि जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सिख हैं, वो बहुत ही गद्दार हैं, मुसलमानों से गद्दारी की है, हमेशा गद्दारी की है। तो ये हालात है पाकिस्तान के एजुकेशन के। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के यूथ जब तक बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ेंगे तो वो दुनिया से पीछे रह जाएंगे भाई, कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते ऐसे देश। तो दोस्तों वही चीज़ें हैं ना कि जब तक आपको बचपन से ही एक ही चीज़ें ज़बरदस्ती पढ़ाई जाती हैं और बच्चे वहाँ के पढ़ रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये चीज़ें पाकिस्तान के पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चला आ रहा है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा, तब तक कुछ नहीं होना और पाकिस्तान के हालात इससे भी बद से बदतर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।